हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 25 सितंबर 2023 और 25 सितंबर 2023 से बनने वाले जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, देश के किस नगर निगम ने नो कार डे की शुरुआत की है? तो ये है मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम के जो महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव, उनके द्वारा और सभी पार्षदों के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जब भी डिसाइड हो इंदौर में नो कार डे का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत सभी लोग अपनी कारों को घर में रख के और जो भी अपने गंतव्य स्थान हैं, ऑफिस हैं, वहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या साइकिल या बाइक के माध्यम से, इलेक्ट्रिक बाइक के माध्यम से जाते हैं। तो ये एक पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका सभी लोग वहाँ पालन करते हैं, चाहे वो कलेक्टर हों, कमिश्नर हों या एसपी हों। सभी लोग अपने गंतव्य स्थान पर इलेक्ट्रिक बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुँचे और एक बहुत ही अनुकरणीय पहल है जो कि इंदौर नगर निगम के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट रेटिंग में सबसे पहले पायदान पर किस देश के पासपोर्ट को रखा है? मतलब सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यह है सिंगापुर का। ठीक है, देखें तो हम सिंगापुर का जो पासपोर्ट है या सिंगापुर के जो नागरिकों हैं, जो पासपोर्टधारी नागरिक हैं, उनको 192 देश ऐसे हैं जो अपने देश में बिना वीज़ा के एंट्री देते हैं। ठीक है, वहीं बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी सेकंड नंबर पर है और इसको 190 देश ऐसे हैं जो बिना वीज़ा के इसके नागरिकों को एंट्री देते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया 189 देश हैं ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को बिना वीज़ा के अपने यहाँ एंट्री देते हैं। तो ये जो सिंगापुर है वो फर्स्ट नंबर पर है। और वहीं हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान इसमें 80 है। ठीक है, इस लिस्ट में 80 नंबर पर भारत के पासपोर्ट को रखा गया है और 57 देश ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों को बिना वीज़ा के अपने यहाँ एंट्री देते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस स्थान पर भगवान शिव की थीम पर आधारित बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वाराणसी में एक उसकी आधारशिला रखी है जो कि भगवान शिव की थीम पर आधारित है। देखते हैं स्टेडियम के बारे में। तो ये है जो स्टेडियम, यहाँ जो पब्लिक बैठेगी पवेलियन जो है वो चंद्रमा के आकार का है, और यहाँ का जो मीडिया सेंटर है जहाँ मीडिया बैठेगी वो है डमरू के आकार का, और जो लाइट लगे हैं, लैंप जो लगे हैं नाइट मैच के लिए, वो हैं त्रिशूल के आकार के। तो ये जो पूरा स्टेडियम है जिसकी कुल क्षमता 30,000 बताई जा रही है, 30,000 दर्शक एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। तो 30,000 की दर्शक वाला जो स्टेडियम है, इसकी जो आधारशिला है वो वाराणसी में रखी है। और ये एकमात्र भारत का स्टेडियम है जिसमें बीसीसीआई की तरफ से सहयोग किया जा रहा है। ठीक है, बीसीसीआई भी इस स्टेडियम को बनने में सहयोग कर रहा है। तो बीसीसीआई की सहयोग वाला ये पहला स्टेडियम है देश में, और इसकी आधारशिला रखी है वाराणसी में। थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, ये कलर ठीक रहेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई है? तो ये है जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया देश में विश्व की सबसे पुरानी जो लकड़ी की संरचना है वो पाई गई हैं। पुरातत्वविदों ने जाम्बिया और तंजानिया की सीमा के पास दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना की खोज की है। यह संरचना कम से कम 4,76,000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। ठीक है, जो कि होमोसेपियंस के विकास से पहले की भी संरचना मानी जा रही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जियोर्जियो नेपोलिटानो किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे इटली के। ठीक है, इटालियन राष्ट्रपति थे और ये इटली के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। इटली के राष्ट्रपति बनने वाले पहले पूर्व कम्युनिस्ट। ठीक है, ये पहले कम्युनिस्ट थे जो इटली के राष्ट्रपति बने, और इनका 98 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है, और ये 2 बार इटली के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया है? तो ये किया है इजराइल ने। ठीक है, इजराइल देश ने अपने यहाँ पहला एआई संचालित, ठीक है, ये इराक लिखा है, इराक को सॉरी कर लीजिएगा, इजराइल। ठीक है, ये इजराइल है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं से लैस अगली पीढ़ी के बराक टैंक का अनावरण किया है।
और ये बराक और लाइटनिंग नाम दिया है इसको। कहीं लाइटनिंग नाम अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बराक का ही रूप है। और ये जो इसको लॉन्च किया है वो इजराइल ने किया है, ठीक है। तो पहला AI क्षमताओं वाला है बराक टैंक जो इजराइल ने लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, ICCR नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये होगा चौथा संस्करण, ठीक है। ICCR द्वारा इंडो लैटिन अमेरिकी संस्कृति का ये चौथा संस्करण होगा, ठीक है, जो कि दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है, ICCR 28 और 29 सितंबर को नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण आयोजित कर रहा है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश इस महोत्सव का जो आयोजन होगा वो कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली जो कि लैटिन अमेरिका के देश हैं, इनके सहयोग से ये हो रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? तो लैटिन अमेरिका की समृद्ध संस्कृति की विरासत को प्रदर्शित करना है, इसका उद्देश्य है, जो कि चौथा संस्करण है और दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक ने MSME के लिए बिजनेस लेन देन प्लेटफॉर्म के लिए नियो लॉन्च किया है? ठीक है, तो यह है एक्सिस बैंक। ऑप्शन बी इसका सही होगा। एक्सिस बैंक ने अभी, ठीक है, एक्सिस बैंक ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME, ठीक है, के लिए नियो फॉर बिजनेस नामक एक लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और बिजनेस के लिए नियो डिजिटल सेल्फ ऑन बोर्डिंग और थोक भुगतान की पेशकश करता है। यह प्लेटफॉर्म GST अनुपालन, चालन और ट्रेड टू एंड टू एंड ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग की सुविधाएं भी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये नियो जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? एक्सिस बैंक ने, याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से खाद्य पशु टैग मिला है। किस राज्य ने मिथुन को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन डी सही होगा इसका, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अब ये मिथुन क्या है? तो मिथुन ये एक बायसन का वंशज है, बायसन जैसा ही दिखता है, इसको बायसन का वंशज माना जाता है, ठीक है। ये जो मिथुन है ये वहाँ का पालतू पशु हो और इसको नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। तो मिथुन या गयाल, जिसको ब्रूस फंटलिस के नाम से भी जाना जाता है, ये गौर या बाइसन का वंशज है। और आपको पता होगा कि गौर मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं गौर। तो ये गौर जो बाइसन है इसी का वंशज बताया जा रहा है इसको। और अरुणाचल प्रदेश के में नीसी, अपातानी, गोलो जैसी जो जनजातियाँ हैं वो इनके सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो गयाल या मिथुन है ये पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, उत्तरी म्यांमार, यूनान, चीन में इसका जो है वो वितरण है, मतलब ये वहाँ पाया जाता है। और इसे पहाड़ी मवेशी के रूप में भी जाना जाता है। गयाल अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है, ये जरूर याद रखिएगा। भारतीय मिथुन जो है वो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, ये मिथुन है, इसको याद रखिएगा। ये बाइसन की तरह दिखता है, तो बाइसन का वंशज इसे माना जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस वीडियो का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के I2U2 समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। तो I2U2 का गठन किस वर्ष हुआ था? ये बताना है हमें, I2U2 का गठन किस वर्ष हुआ था? तो I2U2 का गठन हुआ था 2021 में, ठीक है। I2U2 जो है वो I2U2 समूह ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। अंतरिक्ष उद्यम मुख्य रूप से 4 I2U2 साझेदारों, अब I2 का मतलब होगा 2 I, मतलब क्या हो गया इसमें? इंडिया और इजराइल, ठीक है। ये 2 I हो गए, इंडिया और इजराइल। और 2 U, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, UAE और USA। तो इस तरह ये हो गया I2U2। और इसका गठन जो हुआ था वो अक्टूबर 2021 में हुआ था। और हाल ही में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, ठीक है। तो ये थे आज के 25 सितंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। तो अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, तो इससे उनका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।